बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एसएसटी और टीजीटी टीचर ग्रेजुएट ट्रेनर्स की जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने सर्च करना है। ये आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन होती है, induction2025.fgei.gov.pk। आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट लॉगिन, और इसके बाद यहाँ पर आपने अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। इसके बाद फिर आपने इसको लॉगिन करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर ये कहता है साइन अप, तो आप साइन अप के बटन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है फुल नेम वाले खाने में यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना है। इसके बाद ईमेल वाले खाने में जीमेल लिखें, सीएनएसए वाले खाने में शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। इसके बाद कन्फर्म सीएनएसए वाले खाने में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दोबारा लिखें। इसके बाद पासवर्ड यहाँ पर आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड वाला खाने में यहाँ पर लिख दें। इसके बाद रजिस्टर के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक कहता है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, प्लीज यूज योर सीएनएसई एंड पासवर्ड टू लॉग इन बिलो। यहाँ पर आपने इसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए सीएनएसई वाले खाने में यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें, पासवर्ड वाले खाने यहाँ पर अपना पासवर्ड लिखें। इसके बाद कहता है लॉगिन, तो लॉगिन के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद यहाँ पर आप अपना डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं। डैशबोर्ड में अभी तक आपकी टोटल एप्लीकेशन 0 है, सबमिटेड भी आपने 0 की हुई हैं, अप्रूव्ड भी आपके 0 हैं, कॉल लेटर भी आपका 0 है। इसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम चेक करें। इसके बाद आपने सबसे पहले अपने प्रोफाइल को क्रिएट करना है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद फिर आपने उसमें जॉब के लिए अप्लाई करना है। जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर कहता है प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, आप कंप्लीट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। इसके बाद क्वालिफिकेशन वाले खाने में यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन को एंटर करना है। इसके बाद कहता है पोस्ट, यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस पोस्ट को यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद चालान, आपने चालान जनरेट करना है। चालान जनरेट करने के बाद कहता है डॉक्यूमेंट्स, आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद अंडरटेकिंग, लास्ट में आपके सामने बयान हल्फी शो होगा, आपने बयान हल्फी को जमा करवाना है। इसके बाद आपका जॉब के लिए अप्लाई हो जाता है। ये सारा प्रोसेस आपने किस तरह से करना है इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले कहते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एंटर करने के लिए आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर यहाँ पर कहता है बेसिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले यहाँ पर कहता है फुल नेम वाले खाने में आप अपने नाम लिखें जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। नाम की स्पेलिंग भी आपने वही लिखनी है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखी गई है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड उर्दू में बना हुआ है तो आप अपने नाम की स्पेलिंग वही लिखें जो आपके मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पर लिखी गई। इसके बाद कहता है फादर नेम, यहाँ पर आप अपने वालिद का नाम लिखें। इसके बाद कहता है जेंडर, यहाँ पर आप अपने जेंडर सेलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट टाइम डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहता है यहाँ पर डोमिसाइल, आपका जो डोमिसाइल किस प्रोवेंस का है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद कहता है डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, क्या आपको कोई डिसेबिलिटी है? अगर है तो यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है मार्शल स्टेटस, यहाँ पर आप अपना मार्शल स्टेटस सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर कहता है कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आप अपनी कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है। सबसे पहले यहाँ पर कहता है सिलेक्ट नेटवर्क, आपने अपना नेटवर्क सेलेक्ट करना है। इसके बाद कहता है पर्सनल कंटैक्ट नंबर, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पर आप अपना व्हाट्सअप नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट टाइम सीएनएसए नंबर, यहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर चेक करें। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आप अपना जीमेल चेक करें। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आप अपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। तरह से आपने ये सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद सिटी, यहाँ पर आपने सिटी वाले खाने में अपना यहाँ पर सिटी लिखना है। जो आपकी तहसील है तहसील का नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद कहता है रिलीजन, यहाँ पर आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। अपना रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहता है पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर आप अपना टेम्परेरी एड्रेस लिखना है जो आपका करंट एड्रेस है आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। अगर इसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस वाले खाने में अपना परमानेंट एड्रेस लिखें। ये लिखने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर
सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कहता है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आप अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को इंटर करना है। सबसे पहले कहता है मैट्रिक, यहाँ पर आप अपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। मैट्रिक अगर आपने आर्ट्स के साथ की तो आर्ट्स सेलेक्ट कर दें, साइंस के साथ सेलेक्ट की तो साइंस सेलेक्ट कर दें। अगर आपने मैट्रिक टेक्निकल के साथ की है तो टेक्निकल सेलेक्ट कर दें। ओ लेवल है अगर आपका तो ओ लेवल यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। इसके बाद कहता है सब्जेक्ट, यहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पर आपने जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर आपने ये लिखते हैं। इसके बाद कहते हैं परसेंटेज RCGP, यहाँ पर आपने परसेंटेज लिखनी है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपने अपने बोर्ड की जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है मैट्रिक की वो यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद कहता है बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। यहाँ पर आपने बोर्ड का नाम लिखें। इसके बाद सेम इसी तरह से आपने इंटरमीडिएट की इस तरह से। इसके बाद बैचलर, इसके बाद कहते हैं बैचलर अगर आपने जब BA BSc की हो तो यहाँ पर बैचलर आपने 14 ईयर इंटर करनी है। इसके बाद अगर आपने BS प्रोग्राम किए या आपने MA MSc की है तो आपने बैचलर इंटर करने के बाद जो बैचलर 16 जिन्होंने BS प्रोग्राम किए वो बैचलर 14 इंटर नहीं करेंगे, बल्कि बैचलर सिर्फ उन्होंने इंटर करनी है जिन्होंने सिर्फ ADP या BA BSc की है। जिन्होंने BS प्रोग्राम किए वो यहाँ पर डायरेक्ट ही 16 ईयर इंटर करेंगे। इसके बाद जिन्होंने BA BSc किए वो अपने BA BSc इंटर करने के बाद यहाँ पर MA MSc की इन्फॉर्मेशन इंटर करें। इंटर करने के बाद अगर आपकी MPhil है तो MPhil की भी इसी तरह से इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं PhD, अगर आपने PhD की हुई है तो PhD की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ सेम इसी तरह से इंटर कर दें। इसके बाद कहते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आप अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर इंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर B.Ed ये लिखा हुआ है। इसके बाद कहते हैं ऑब्टेन मार्क्स, जितने नंबर आपने हासिल किए हैं वो यहाँ पर लिखें। टोटल मार्क्स, यहाँ पर टोटल नंबर लिखें। इसके बाद कहते हैं बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक इंटर करने के बाद जब आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कहता है पोस्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपने अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। अगर आप SST के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सिर्फ SST के लिए, तो आप SST सेलेक्ट कर दें। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, TGT के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं और SST के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद TGT में सिलेक्ट करने के लिए जो आपका सब्जेक्ट है वो आपने सब्जेक्ट से रिलेटेड सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहता है टेस्ट सेंटर, यहाँ पर आपने टेस्ट सिटी सेलेक्ट करना है। जो भी जहाँ पर भी आप टेस्ट देना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है टेस्ट सिटी प्रायोरिटी 2 सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी प्रायोरिटी 2 है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देने। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है एज रिलैक्सेशन, यहाँ पर आपने एज रिलैक्सेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ये इस बॉक्स पर क्लिक कर दें। जो भी आपकी कैटेगरी बनती है, अगर यहाँ पर कैटेगरी कुछ और इस तरह से दी गई है, स्केड्यूल कास्ट है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, रिकग्नाइज्ड ट्राइब्स ऑफ द ट्राइबल एरियाज़ हैं, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, AJK है, सिंध रूरल से बलूचिस्तान डोमिसाइल्ड है। अगर आपने इन इलाकों का अगर आपका डोमिसाइल है तो आप इस बॉक्स पर के जो आपके सामने बॉक्स शो है इस पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है रिलीज्ड आर रिटायर्ड ऑफिसर पर्सनल आर्म फोर्सेज, अगर आप आर्मी से रिटायर्ड हैं तो यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहते हैं डिसेबल पर्सन, अगर आप डिसेबल्ड हैं तो इस बॉक्स पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहते हैं विडो, यहाँ पर आप विडवर और चाइल्ड ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग डाइड ड्यूरिंग सर्विस, अगर आपके वालिद या वालदा गवर्नमेंट सर्वेंट थे और ड्यूरिंग सर्विस वो फौत हो चुके हैं, और इसके बाद यहाँ पर उनके लिए अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपने यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक कर दें। इसके बाद अगर यहाँ पर आप गवर्नमेंट है कंट्रैक्ट बेस्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय करंटली सर्विंग, अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और अभी तक आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो आप इस बॉक्स पर क्लिक कर दें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर ये आप जिस कैटेगरी के लिए भी आप अप्लाई करते जाएंगे, अगर आप बुद्धिस्ट कम्युनिटी पर बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपके सामने इस पर क्लिक करेंगे। अगर इस पर क्लिक नहीं करते तो फिर यहाँ पर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आर्मी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपने ये फिर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन भी मांगता है। अगर आर्मी से आप सिलेक्ट करते हैं तो रिटायर्ड फ्राम आप किस कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद रैंक सेलेक्ट करें, यहाँ पर रैंक लिखना है। इसके बाद रेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिखने है। इसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप इस कैटेगरी से नहीं है तो आप डिसेबल पर्सन है, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फिर आप कहता है डिसेबिलिटी नेचर, यहाँ पर आप डिसेबिलिटी की नेचर यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डिसेबिलिटी की नेचर है। इसके बाद कहता है यहाँ पर ये अगर आप इस कैटेगरी से भी नहीं बिलोंग करते तो फिर आपने यहाँ पर चाइल्ड हैं तो यहाँ पर आपने वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। नेम ऑफ डिजीज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहाँ पर आपने आपके वालिद या वालदा का नाम लिखना है जो। इसके बाद
डेजिग्नेशन एंड बीपीएस उनका यहाँ पर ओहदा लिखना है, और जो भी उनका स्केल था वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद डिपार्टमेंट लिखें, इसके बाद डेट ऑफ डेथ यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट ये यहाँ पर है, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो यहाँ पर आपने इस बॉक्स पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद डिपार्टमेंट नेम, डेजिग्नेशन और बेसिक पे स्केल, इसके बाद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, इसके बाद टेल रजिस्ट्रेशन एंड डेट, और इसके बाद नेचर, यहाँ पर आपने नेचर सेलेक्ट करनी है। ये परमानेंट जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन नहीं है, बल्कि कंट्रैक्ट वालों के लिए ये रिलैक्सेशन है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट, तो आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये चालान शो होता है। अगर आप एसएसटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके सामने ये चालान 1250 का शो होता है। अगर आप टीजीटी के लिए भी अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने फिर आपका 1250 का और चालान है। दोनों जो पेमेंट है वो 2500 रुपये, वो यहाँ पर आपने ये आपके सामने शो हो रही है। इसके बाद कहता है सिलेक्ट योर बैंक, आप किस बैंक में पे करना चाहते हैं। इसके बाद कहता है डाउनलोड चालान फॉर्म, आप डाउनलोड चालान फॉर्म के बटन पर क्लिक करके अपने चालान फॉर्म को डाउनलोड चालान फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का चालान फॉर्म होता है, शो होता है। आप इसको डिटेल के साथ चेक कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा चालान फॉर्म शो किए। इसके बाद इसी चालान फॉर्म का आपने प्रिंट निकालना है और यूबीएल बैंक में जाकर आपने पे कर दें। चालान फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट कहते हैं मूव नेक्स्ट, आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। जैसे आप मूव नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कहता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में सिर्फ आपने यही आपका जो चालान फॉर्म था वो यहाँ पर आपने अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद जो आपने चालान पे किए, अगर आपने यूबीएल के कैश पेमेंट किए तो फिर आपने ये सिलेक्ट करना है। अगर आपने इजी पैसा, जायज़ कैश एंड अदर मोबाइल बैंकिंग से आपने पे किए तो वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद कहता है अगर आपने बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन से पे किए तो वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद अगर आपने यूबीएल से पे किए, यूबीएल बैंक में जाकर पे किए, तो आपने जो आपको रसीद मिलती है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। अगर आपने जायज़ कैश इजी पैसा से पे किए तो यहाँ पर आपने जो आपको रिसिप्ट शो होती है वो उसका आपने स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद अगर आपने बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन से पे करते हैं तो बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन का भी आपने स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपलोड, जो भी यहाँ पर आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है ट्रांजैक्शन डिटेल, यहाँ पर आपने ट्रांजैक्शन डिटेल लिखनी है। अगर आपने बैंक की एप्लीकेशन आपने बैंक में जाकर पे किए तो यहाँ पर आपका जो चला केस नंबर था वो यहाँ पर आपने इंटर करना है। इसके बाद कहता है यहाँ पर इसके बाद जायज़ कैश इजी पैसा पे करते हैं तो आपने यहाँ पर उसके टीआईडी नंबर लिखना है। इसके बाद आपने जायज़ कैश इजी पैसे के अलावा यूबीएल की या किसी भी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन से पे करते हैं तो फिर भी यहाँ पर आपने टीआईडी लिखनी है, और इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक। चालान की पिक्चर को अपलोड करने के बाद फिर ये कहता है अंडरटेकिंग, यहाँ पर आपके सामने बयान हल्फी शो होता है। आप इस बयान हल्फी को रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद ये यहाँ पर, क्योंकि जब तक आप चालान पे नहीं करते तब तक यहाँ पर इसमें जब आप चालान पे कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके सामने मजीद एक और डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन शो होता है। सबसे पहले यहाँ पर आपने पिक्चर को अपलोड करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपनी जो रिसिप्ट थी वो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाती है। इसके बाद अपने शनाख्ती कार्ड की पिक्चर यहाँ पर आपके सामने शो हो जाती है। मजीद भी यहाँ पर अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो वो यहाँ पर आपने अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद लास्ट में यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन शो होगा सबमिट एप्लीकेशन, तो आप सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है और आपका जॉब के लिए अप्लाई हो जाता है। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन लॉक हो जाती है। आप अपनी एप्लीकेशन में कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते, चेंजिंग नहीं कर सकते। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आपने एसएसटी और टीजीटी की जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।